मैं अमितेश आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेज में स्वागत करता हूं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी का जो स्थिति और विस्तार है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। आइए समय को न व्यतीत करते हुए सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस आज का पहला क्वेश्चन है आज का कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम बताइए। सही क्या हो जाएगा? क्रम बताइए। तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। पहला पर कौन सा है? राजस्थान। दूसरा पर कौन सा है? मध्य प्रदेश। तीसरा पर महाराष्ट्र और चौथा पे उत्तर प्रदेश। देखिए अगर जो क्वेश्चन है यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन बनेगा। वनडे एग्जाम में बनाएगा तो पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर आता है। अगर जो यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है ना? म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो इसमें 3 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार देश की सीमा पर स्थित है और एक ऐसा इसमें राज्य जो म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। तो म्यांमार देश की सीमा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं? 4। चारों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका भारत का ये मैप हो गया है ना। तो ये है कौन सा राज्य? ये देश है म्यांमार। कौन सा है? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। तो म्यांमार से कुल कितने भारतीय राज्य लगे हुए हैं? कितने भारतीय राज्य लगे हुए हैं? तो 4। कितने भारतीय राज्य लगे हुए हैं? तो 4। तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहले तो यहाँ पे इसको ये देखिए कि ये भारतीय राज्य को कितने किलोमीटर स्पर्श करता है। ये भारतीय राज्य को कितने किलोमीटर स्पर्श करता है? ये करता है आपका 1643 किलोमीटर। कितना करता है? 1643 किलोमीटर। अब देखिए कौन कौन से भारतीय राज्य हैं। यहाँ पर पहला पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। हाँ, तो कुल कितने भारतीय राज्य को म्यांमार से कुल कितने लगे हुए हैं? 4 लगे हुए हैं। पहली बात, म्यांमार भारत की जो स्थलीय सीमा है उसको कितने किलोमीटर छूता है? तो 1643 किलोमीटर। अब देखिए जैसे पहला पे यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है ना। पहला राज्य छूता है अरुणाचल प्रदेश। दूसरा आपका कौन सा है? नागालैंड। दूसरा कौन सा है? नागालैंड। दूसरा कौन सा है? नागालैंड है। तीसरा है आपका मणिपुर। तीसरा कौन सा है? मणिपुर। तीसरा कौन सा है? मणिपुर। और चौथा है आपका मिजोरम। चौथा कौन सा है? मिजोरम। अब देख लीजिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश स्पर्श कर रहा है, फिर नागालैंड भी स्पर्श कर रहा है, फिर आपका मणिपुर भी स्पर्श कर रहा है। लेकिन जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा के म्यांमार को स्पर्श नहीं करता है। अब देखिए क्यों नहीं स्पर्श करता है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे कि त्रिपुरा ये बांग्लादेश से बांग्लादेश से चारों तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसको जीरो लाइन कहा जाता है, इसको जीरो सीमा कहा जाता है। यानी जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो मतलब बांग्लादेश जो अटैच करता है, मतलब त्रिपुरा को घेरता है, उसको क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है ना। जीरो लाइन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर म्यांमार की जो सीमा है त्रिपुरा से नहीं लग रही है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये है कि
क्षेत्रफल। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम बताइए, है ना। देश के 3 छोटे राज्यों का आरोही क्रम बताइए। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर कौन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा ये क्या है, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्य हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य। देखिए स्थल का मतलब ये होता है ना कि वे जमीनी भूभाग जो चारों तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है, यानी कि पानी से नहीं, यानी कि कोई मतलब सागर और कोई महासागर इससे टच नहीं है। तो इसमें ऐसे जो मतलब 3 राज्य जो हैं तटीय है, और एक राज्य क्या है, स्थलीय। तो देखिए उड़ीसा क्या है, एक तटीय राज्य है। पश्चिम बंगाल क्या है, एक तटीय राज्य है। कर्नाटक क्या है, एक तटीय राज्य। लेकिन जो बिहार है ये पूरा चारों तरफ से क्या है, स्थल से घिरा हुआ है। तो इसका प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। अभी आगे बताते हैं कि तटीय राज्य होते क्या है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि हिंद महासागर के तट पे, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन का क्या कह रहा है। हिंद महासागर के तट पर स्थित देश में सर्वाधिक तट की लंबाई किस देश की है। अगर मान लीजिए ये आपका भारत हो गया, ये आपका हो गया हिंद महासागर, ये कौन सा हो गया, हिंद महासागर, है ना। ये कौन सा हो गया, हिंद महासागर। तो अब जैसे कि कह रहा है कि इसमें पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, म्यांमार। तो म्यांमार की भी बताएं कि म्यांमार का भारत का पोजीशन क्या है ना। पाकिस्तान आपका यहाँ पे है, श्रीलंका एक छोटा सा यहाँ पे है, और फिर आपका म्यांमार जो बताए थे ये पूर्व में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। लेकिन भारत का जो पूरा ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा ये हिंद महासागर में क्या हुआ है, एकदम लटका, जैसे कहिए कि एकदम लटका हुआ है, एकदम पूरा हिंद महासागर में है। यानी कि वही कह रहा है कि सर्वाधिक तट की लंबाई किसकी है, तो भारत की हो जाएगी। इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म क्या है। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म क्या है। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा फिगर से। ये मान लीजिए क्या है, ये नेपाल है, नेपाल है। अब इसको हम देखते हैं, नेपाल से भारत के कुल कितने राज्य लगे हुए हैं, 4 राज्य लगे हुए हैं। नेपाल से कुल 5 भारतीय राज्य लगे हुए हैं। तो ये कौन सा, ये नेपाल है। और नेपाल भारत को 1751 किलोमीटर स्पर्श करता है। कितना, 1751 किलोमीटर क्या करता है, भारत के स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है। नेपाल भारत के 1751 किलोमीटर स्पर्श करता है। अब देखिए इसमें नेपाल से 5 भारतीय राज्य लगे हुए हैं। यहाँ पर पहला है आपका उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड है। दूसरा आपका है उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या है, यूपी है ना, दूसरा क्या है, यूपी है। और तीसरा आपका है, तो कितने राज्य लगे हुए हैं, 5, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर कौन सा है, बिहार है, कौन सा है, बिहार है। फिर क्या है आपका, सिक्किम है, फिर कौन सा है, सिक्किम है ना। और फिर आपका है 5वां पश्चिम बंगाल, कौन सा है, पश्चिम बंगाल, कौन सा है, पश्चिम बंगाल। यानी कि ये जो 5 राज्य है नेपाल से लगे हुए। अब इसमें देखिए असम, पहला ऑप्शन दिया असम, बिहार। तो देखिए असम तो कहीं दूर दूर तक नहीं लगा हुआ है, बिहार है इसमें। फिर अगला है
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश तो है लेकिन छत्तीसगढ़ उसका इसमें नामो निशान नहीं है। फिर आपका है सिक्किम और नागालैंड। सिक्किम तो यहाँ पे दिख रहा है लेकिन नागालैंड नहीं है। फिर आपका चौथा ऑप्शन है सिक्किम और बिहार। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम भी है और ये बिहार भी है। सिक्किम भी है और बिहार भी है। और नेपाल कितने भारत के स्तरीय सीमा कितना स्पर्श करता है? 1751 किलोमीटर। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, अगला क्वेश्चन ये है कि देखिए लक्षद्वीप समूह स्थित है। क्वेश्चन कैसे देखिए, लक्षद्वीप समूह स्थित है तो लक्षद्वीप समूह आपका और सागर में स्थित है। किसमें स्थित है? ये तो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ये तो वनडे एग्जाम में आता है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। थोड़ा सा एक बार इसका लोकेशन देख लीजिए। देखिए ये क्या है? ये भारत है। ये क्या है? अरब सागर है, अरब सागर है ना, अरब सागर है। फिर आपका यहाँ पे है ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। और फिर ये हिंद महासागर है। ये क्या है? हिंद महासागर। सॉरी देखिएगा थोड़ा सा राइटिंग मेरे सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका है ये जो है ये क्या है? ये लक्षद्वीप है। तो ये लक्षद्वीप कहाँ किस महासागर में स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। तो 7वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय भूमि का उत्तरतम बिंदु भाग क्या है? भारतीय भूमि का उत्तरतम बिंदु मतलब उत्तर वाला भाग क्या है? यानी कि उत्तरी भाग को पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर चारों को देख लेते हैं। उत्तरतम भी देख लेते हैं, दक्षिणी भी देख लेते हैं, पूर्वी भी देख लेते हैं और पश्चिमी देख लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एक लेते हैं, छोटा सा भारत का एक नक्शा हम बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, उतना बनाने का तो नहीं आता है हमको, लेकिन जो भी अब बनाएंगे थोड़ा सा ये यहाँ से होकर ऐसे करके है। अब अपने हिसाब से थोड़ा देख लीजिएगा। सही उतना नहीं, हमको लग रहा है कि सही उतना नहीं बना होगा, लेकिन फिर भी ठीक है, काम चलाऊंगा। ये हो गया भारत का नक्शा। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये कौन सा, ये उत्तर वाला पोर्शन हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये पश्चिम हो गया, और ये क्या हो गया? पूर्व हो गया, है ना। तो हम लोग चारों को यहीं पे चारों भागों को पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे उच्चतम बिंदु कहा जाता है कौन सा है? ये इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल है। सबसे उच्चतम बिंदु क्या है? इंदिरा का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाला ये है कि जो दक्षिणी बिंदु है वो क्या है? कन्याकुमारी है। क्या है? कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी है। देखिए और जो पूछ दे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो इंदिरा काल है। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है? तो कन्याकुमारी। अगर यहीं पर क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो यहाँ का आपका अंडमान निकोबार है। यहीं पर है आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, है ना, पॉइंट। इसी को कहा जाता है पोरस पॉइंट। क्या कहा जाता है? पोरस पॉइंट। फिर इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है पिगमिलियन पॉइंट। ऊपर लिख देते हैं, इसको क्या कहा जाता है? पिगमिलियन पॉइंट। ये ना है पिगमिलियन पॉइंट। तो देखिए अब यहां देख लिए। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कौन सा है? किबीथु। कौन सा है? किबीथु, जो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। एपी लिख दे रहे हैं, इसको समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है। फिर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौरा मोता। कौन सा है? गौरा मोता, जो कहां पे है? गुजरात में।
ये मतलब छोटे छोटे ये स्थान है, ये छोटे छोटे स्थान है ना, ये बिंदु में ये स्थान है, छोटे छोटे क्या है स्थान है। तो यहाँ क्लियर हो गया, भारतीय भूमि का सबसे उच्चतम बिंदु के भाग कौन सा हो गया, तो इंदिरा काल हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब यहाँ पर आप लोग चारों मिल गया, भारत का सबसे उच्चतम में इंदिरा काल, भारत का सबसे मतलब भारत का दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, या इसी को पिगमिलियन पॉइंट कहा जाता है, या इसी को पोरस पॉइंट हम लोग कहते हैं, यानी कि तीनों आ जाए तो एक ही नाम है ना, पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पोरस पॉइंट। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो गया, गौरमोता हो गया, गौरमोता हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से भारतीय भूमि का उच्चतम भाग कौन सा हो गया, इंदिरा काल हो गया। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का यह है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भागीदारी लगभग कितना परसेंट है। यहाँ पर परसेंट है लगभग कितना, यानी यहाँ पर परसेंट है ना, लगभग कितना परसेंट है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2.40% है। यानी कि संपूर्ण क्षेत्र, यानी कि जो पूरा मतलब पृथ्वी है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल का इसका 2.4% भाग है, 2.40% भाग है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन है भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा सेंस समझिएगा, भारत के तट को कहा है, तो ये जो हिस्सा है ये भारत के तटीय हिस्से है। जैसे तट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए इधर ये अरब सागर से लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है, इधर क्या है, अरब सागर है, इधर अरब सागर, इधर आपका है हिंद महासागर, हिंद महासागर, और इधर आपका है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है ना, क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए तट का मतलब ये, यानी कि इधर भी ये महासागर से लगा हुआ है, दक्षिण की तरफ से भी महासागर से लगा हुआ है, और ये पूर्व की तरफ से भी महासागर से लगा हुआ है, अर्थात इसको तटीय राज्य मतलब तटीय देश भी मतलब कहा जाता है। इसको मतलब द्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, उपद्वीप की संज्ञा मतलब दी जाती है। तो कह रहा है भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है ना, यहाँ पर आप समझ लीजिए अंडमान है, यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार मतलब द्वीप है ना, अंडमान निकोबार द्वीप है। तो देखिए यहाँ से और यहाँ तक आएंगे, बस तट की बात करें कि भारत के पूछ दे क्वेश्चन, भारत की तटीय लंबाई कुल कितनी है, तटीय लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए, भारत की तटीय लंबाई कुल कितनी है, भारत की तटीय लंबाई कितनी है, तो कितने हो जाएगा 6100 किलोमीटर। अगर जो यहाँ पे पूछ दिया है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, यहाँ पर तटीय लंबाई है ना, यहाँ पर पूछ रहा है कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 7516 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 7516 किलोमीटर। और कहीं कहीं भी दिया है आपका 7516.6 किलोमीटर। क्या दिया है, 7516.6 किलोमीटर दिया हुआ है ना। तो भारत के देखिए क्वेश्चन 2 हो गया ना यहाँ पे, एक तो भारत की तटीय लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। अब भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर, आप जो कि ऑप्शन में दिया है, लेकिन कहीं कहीं ये भी दे देगा 7516.6 किलोमीटर। ये तो तटीय हो गया, और कहीं कहीं स्थलीय पूछ देता, यानी भारत का ये मान लीजिए ये वाला, और ये वाला कहीं पूछ दे
ये अस्थलीय वाला, तो अस्थलीय, भारत की अस्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अस्थलीय, अस्थलीय सीमा, सीमा की लंबाई, तो कितना लिखेंगे हम लोग, 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन मिल गए। एक तो भारत की तटीय लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर। भारत की अस्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। अर्थात यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। तो देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे कि 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। सॉरी, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। इसको मतलब याद करने का ये तरीका है, हम लोग याद कर सकते हैं, जैसे हम अपने तौर तरीके से याद किए हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं लक्ष्मीना, लक्ष्मीना, यानी कि 9 से क्या हो जाएगा, 9 डिग्री हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मीना, यानी कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। थोड़ा सा इसमें और आगे देख लेते हैं, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक स्टेट, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो ये सब होते हैं कि 8 डिग्री जो चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये किसको किसको, मिनिकॉय, मिनिकॉय व मालदीव, मालदीव, किसको किसको अलग करता है, मिनिकॉय वो मालदीव को अलग करता है। अब जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये किसको किसको अलग करता है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। जो पाक स्टेट है वो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है, जो पाक स्टेट है तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है, इसको लिख लीजिएगा। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और फंसा दिया था। तो निम्नलिखित में कौन सा स्थान भारत में नहीं है, तो इसके मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। जो ये डी वाला है मतलब डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम डी का लोकेशन देख लेते हैं कि डी का लोकेशन क्या है। डी का लोकेशन ये श्रीलंका सरकार का क्या है, एक मतलब युद्ध स्थल है। श्रीलंका सरकार का क्या है, मतलब कहा जाए श्रीलंका सरकार का एक युद्ध स्थल है ना। तो ये क्या है, पॉइंट पेंड्रो, ये क्या है, भारत में नहीं है। बाकी इंदिरा पॉइंट है जो ऊपर आप लोग देखे थे, कोलवा है, पॉइंट कालीमीरे है ना, ये भी आप लोग जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती है। देखिए देखने में लग रहा है कि सभी भारत से लगे हुए हैं, देखने में लग रहा है सभी भारत से लगे हुए हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब नक्शे के हिसाब से समझते हैं। ये इसको थोड़ा सा देखिए, मनाना तो उतना नहीं आता है, लेकिन ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से थोड़ा सा। लोग कहते हैं कि ये आपका ये हो गया, भारत का मैप हो गया। थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए इधर से आपका है, इधर से आपका हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, POK लिख दे रहे हैं है ना, इधर से पाकिस्तान हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा है ना। ये क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा नेपाल, क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका छोटा सा भूटान, क्या हो जाएगा,
भूटान हो जाएगा। इधर तो जानते हैं आप लोग क्या लगा हुआ है, म्यांमार इनका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर क्या है, म्यांमार। अब ये है आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। और फिर आपका ये है श्रीलंका, श्रीलंका। अब आप खुद बताइए कि इसमें से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें से कौन सा है जो भारत की सीमा से नहीं लगा हुआ है। तो ये छोटा सा ये नीचे, ये चूंकि भारत का ये जल सीमा से ये लगा हुआ है, जो भारत श्रीलंका जो है भारत के जल सीमा से लगा हुआ है। बाकी देखिए ये पाकिस्तान ये स्थल से लगा हुआ है, नेपाल भी स्थल से लगा हुआ है, चीन भी कुछ स्थल से लगा हुआ है, भूटान भी स्थलीय से लगा हुआ है, म्यांमार भी स्थलीय से लगा हुआ है, बांग्लादेश कुछ स्थल से या कुछ जलीय से लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि जो श्रीलंका है भारत के सीमा से नहीं लगा हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ग्लोब पे, जैसे ग्लोब का अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए ग्लोब है ना, अब ग्लोब है, अब ग्लोब में भारत की स्थिति देखा जाए, ग्लोब में भारत की स्थिति देखा जाए, अर्थात ऐसे समझिए कि ये ग्लोब है और इसमें अगर भारत की स्थिति हमको देखना हो। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका सॉरी, चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये प्लस मान लीजिए भारत है ना, ये क्या है आपका कर्क रेखा, इसको मान लीजिए आप कर्क रेखा, ये क्या है कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब इस पे देखिए कौन कौन से राज्य स्थित है, कौन कौन से राज्य स्थित है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गुजरात, फिर हम लोग लिखेंगे राजस्थान, फिर हम लोग लिखेंगे गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, छत्तीसगढ़, कौन सा है छत्तीसगढ़ है ना, कौन सा है छत्तीसगढ़ है ना, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, फिर आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा हुआ यहाँ पे झारखंड हो गया, झारखंड है ना, फिर हो गया पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल हो गया, फिर आपका त्रिपुरा हो गया, फिर आपका हो गया मिजोरम है ना। कुल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और राज्य देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और फिर देखिए सॉरी यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पे कौन सा है एमपी है। देखिए एमपी को तो हम भूल ही रहे थे, ये एमपी है, यानी कि कुल कितने राज्य हो गए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी क्या होता है सीक्वेंस में सजाने के लिए दे देगा, कह देगा पश्चिम से पूर्व की तरफ सजाइए, पश्चिम से पूर्व की तरफ सजाइए, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कभी कभी कहा जाएगा पूर्व से पश्चिम की तरफ सजाइए, देखिए 8 नहीं देगा 4 दे देगा, कह देगा पूर्व से पश्चिम की तरफ सजाइए, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यानी कि इसके अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे कुल 8 राज्य भारत के कर्क रेखा पर लगे हुए, 8 को याद कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलते। साधारण सी बात है, आप अगर जो मैप पढ़ते होंगे तो मैप देखते हैं, मैप में देखे होंगे कि कौन सा जो भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से वो घिरा हुआ है,
तो कौन सा है? तो मान लीजिए कि ये अरुणाचल प्रदेश को ले लीजिए, अरुणाचल, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो ये है, अरुणाचल प्रदेश है, इधर से आएंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे चीन से भी लगा हुआ है ये, है ना, नेपाल से लगा हुआ है, भूटान से लगा हुआ है, यानी कि ये इधर नेपाल से लगा हुआ है, नेपाल हो गया, इधर आएंगे तो भूटान हो गया, और जब ये चीन वाला जाएंगे ना, यहाँ पे चीन से लगा हुआ है, ये चीन हो गया। तो यहीं पे नहीं कहा जाता, यहीं पे जो है, यहीं पे जो सीमा निर्धारण करते हैं, पूछता है ना कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है, कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। कौन सी है? मैकमोहन रेखा, जो कि एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। पूछता है ना, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है, यानी भारत किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से, नेपाल, भूटान और चीन से लगी हुई है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक और देख लीजिएगा, जो भारत और चीन की जो सीमा है उसको क्या कौन सी रेखा द्वारा अलग होता है? तो मैकमोहन रेखा द्वारा देखा जाता है। फिर अगला, अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? सबसे बढ़िया क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक मतलब तटीय वाला राज्य है? तो हम लोग थोड़ा सा इसको मैप से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि तटीय राज्य, सबसे पहले देखते हैं कि तटीय राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले तटीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले देखें, यहाँ पर तो है गुजरात हो गया, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र। तो पहला क्या हुआ? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। फिर हो जाएगा कर्नाटक, फिर कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। फिर आपका हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। फिर आपका हो जाएगा तमिलनाडु। कौन से हो जाएगा? तमिलनाडु, है ना। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। फिर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा होगा तो पश्चिम में, सॉरी देखिए इतना ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है हमसे, क्या करें। यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा उड़ीसा, और यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी कितना ब्लंडर मिस्टेक हो रहा है भैया, पश्चिम बंगाल, है ना। यानी कि कुल कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ कुल कितने राज्य हो गए? 9। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है। यानी कि सबसे बड़ा जो तट से लगा हुआ राज्य आपका गुजरात है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश लगा हुआ है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? आंध्र प्रदेश लगा हुआ है। लेकिन देखिए क्वेश्चन का क्या हुआ, पैटर्न चेंज कर दिया है। अब ये आपसे कभी नहीं पूछेगा कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है। अच्छा, सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है, लेकिन ये भी नहीं पूछेगा कि सबसे छोटी तटीय वाला राज्य कौन सा है। अब क्वेश्चन ये पूछ देगा, सीक्वेंस में सजाने के लिए पूछ देगा। क्या हो जाएगा? सीक्वेंस में सजाने के लिए पूछ देगा। तो पूछेगा कि जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तटीय राज्यों की किसकी सर्वाधिक तट रेखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर जो पूछा जाए तो कहा जाएगा सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात हो गया, दूसरा कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा तमिलनाडु। 3 तक तो याद कर लीजिएगा। सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात, दूसरा नंबर का तटीय राज्य आंध्र प्रदेश, तीसरा नंबर का बड़ा तटीय राज्य तमिलनाडु, और सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटीय रेखा है? किसकी है? गुजरात की है।
गुजरात की है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए ये क्वेश्चन मतलब पूछा हुआ था तो हम इसको ले लिए हैं। ये कह रहा है कि दिल्ली राजधानी है, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं कि दिल्ली किसकी राजधानी है। तो आप ये नहीं समझिए कि दिल्ली वाला दिल्ली है, ये दिल्ली तिमोर लेस्टे की राजधानी है। किसकी है? तिमोर लेस्टे की राजधानी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, शानदार क्वेश्चन है। तो दिल्ली किसकी राजधानी है? तिमोर लेस्टे की राजधानी है। अब आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, अगला क्वेश्चन चलो तो 18वां क्वेश्चन है आपका, भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन में बताया था ना, अभी बताए हैं ये, अभी मतलब एक क्वेश्चन इसमें से पूछा था, पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि भारत का दूरस्थम दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। जो दक्षिणी वाला बिंदु बताए थे, जो कन्या, देखिए दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु। तो यहाँ पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। यानी कि यहाँ पर तो कन्याकुमारी थी आपका, सॉरी यहाँ पर था कन्याकुमारी है ना, यहाँ पर कन्याकुमारी था, लेकिन ये जो दक्षिणतम बिंदु था यहाँ पर था इंदिरा पॉइंट। क्या था? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट था, जिसको पोरस पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है ना। तो ये इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा। देखिए ये इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। देखिए वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जैसे कि ये एक थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, ये मान लीजिए ये भारत है, हा? ये जो अक्षांश रेखा है, ये जो अक्षांश रेखा है इसकी बात कर रहा है। ये जो अक्षांश रेखा है इसकी बात कर रहा है, अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पे आपका है राजस्थान। यहाँ पे क्या है? राजस्थान। और यहाँ पे क्या है? सिक्किम है। आ गया ना क्वेश्चन समझ में? यहाँ पे क्या है? सिक्किम है। और जो अरुणाचल प्रदेश रहता, क्या मुझे सॉरी, हाँ तो वो भी मतलब हो सकता था। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशी अधोलिखित में किसी एक से भी है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा हो गया? राजस्थान। समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत की प्रादेशिक जल फैला, भारत की प्रादेशिक जल फैला। तो थोड़ा इसको देखिएगा। भारत का प्रादेशिक जल फैला अर्थात समुद्र मतलब 12 समुद्री मील हो जाएगा। 12 समुद्री मील में ये, जैसे कि मान लीजिए कि ये क्या है? ये भारत हो गया, और यहाँ से अगर जो हम अरब सागर की तरफ 12 समुद्री मील जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं हम लोग? 12 समुद्री मील जा रहे हैं, समुद्री मील जाएंगे। तो इसमें देखिए अधिकार क्या है? इसमें अधिकार क्या है? यानी कि भारत 12 समुद्री मील में जाएंगे तो इसमें अधिकार भारत का संपूर्ण अधिकार है। इसमें क्या है? भारत का संपूर्ण अधिकार होगा, संपूर्ण अधिकार। यानी कि 12 समुद्र मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार रहेगा, यानी कि उस क्षेत्र में अपना कोई भी कार्य कर सकता है, उस क्षेत्र में अपना कोई भी कार्य कर सकता है। अब देखिए यही से हम लोग 24 समुद्री मील जाएंगे, 24 समुद्री मील यहाँ से 24 समुद्री मील जाएंगे। तो इसमें भारत का अधिकार साफ सफाई और सीमा शुल्क वसूली से है। यानी कि इसमें भारत का अधिकार क्या है? साफ सफाई है, साफ सफाई, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार है। साफ सफाई, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार। और यहाँ से अगर जो हम 200 समुद्री मील जाएंगे, देखिए इसको अनन्य क्षेत्र भी कहा जाता है। जो 24 समुद्री मील है, हम इसको
सॉरी 24 समुद्री मील में इसको संलग्न क्षेत्र भी कहा जाएगा। 24 समुद्री मील को संलग्न क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे 12 समुद्री मील को प्रादेशिक मतलब 12 प्रादेशिक जल फैला कहा जा रहा है, उसी तरह 24 समुद्री मील को संलग्न क्षेत्र कहा जाएगा। और जब 200 समुद्री मील अंदर जाएंगे तो इसको अनन्य क्षेत्र कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अनन्य क्षेत्र, है ना, अनन्य क्षेत्र। यानी कि जब समुद्र में 200 मील अंदर जाएंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? अनन्य क्षेत्र कहा जाएगा। इसमें भारत अपना अधिकार, भारत के वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। इसमें भारत अपना अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधानों का और नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। अर्थात इसके हिसाब आप तीनों समझ गए कि 200 समुद्री मील अंदर जाएंगे तो क्या हो गया, 24 समुद्री मील अंदर जाएंगे महासागर में तो क्या होगा, और 12 समुद्री मील अंदर जाएंगे तो महासागर में क्या होगा। यानी क्या भारत के क्या क्या अधिकार हैं, तो तीनों समझ गए। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 समुद्री मील आंसर हो गया, है ना। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो मान लीजिए ये भारत है, पश्चिमी बिंदु की बात कर रहा है, तो ये आपका, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो जानते हैं पश्चिम से लेके पूर्व तक भारत का कितना है, तो ये 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी, 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर थे। क्या है? पूर्वी देशांतर पढ़ेंगे इसको, है ना। क्या पढ़ेंगे? अब इसको भी बताएंगे कि क्यों पूर्वी देशांतर है, इसको अगले वीडियो में बताएंगे कि ये क्यों पूर्वी देशांतर है। यानी कि 68 अंश 7 मिनट से लेके 97 अंश 25 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है ना, पूर्वी देशांतर है। तो अब आ गया ना क्वेश्चन कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? देखिए क्वेश्चन दिया है 68 अंश 7 मिनट पश्चिमी गुजरात से, गुजरात है ना, तो यहाँ पर गुजरात है ना आपका, जो पश्चिमी बिंदु बड़े थे गौरम होता वही वाला कह रहा है। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? 68 7 मिनट से पश्चिमी गुजरात है। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। लेकिन आपको पूर्वी बिंदु बता दिया और उत्तरी बिंदु आप लोग जानते हो, दक्षिणी बिंदु ये दोनों तो जानते ही हैं, ये भी बता दें, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सॉरी, हाँ देखिए ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर, मतलब भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? यानी कि भारत के कुल कितने तटीय राज्य है? कुल कितने तटीय राज्य है? कुल 9 तटीय राज्य है। कुल कितने तटीय राज्य है? 9 तटीय राज्य हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, सबको मेरा प्रणाम।